नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। पहला वीडियो आप सब तक पहुंच चुका है। उसी क्रम में मैं दूसरा वीडियो आज लेकर आई हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उत्थान। तो इसमें आपको क्या बताना है? उत्थान का विलोम बताना है। विलोम मतलब अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं गमन, जड़, चलना और पतन। तो उत्थान का यहाँ पे विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। उत्थान का मतलब क्या होता है? उत्थान का मतलब होता है उठना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? पतन। पतन मतलब गिरना। और जैसे आप ये ऑप्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका विलोम क्या हो जाएगा? गमन का आगमन, जड़ का चेतन और चलना का रुकना। फिर अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। रात में घूमने वाला, यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। तो जो है रात में घूमने वाले, तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? रात में घूमने वाले को हम कहते हैं निशाचर। रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। और इसी जगह जो ये ऑप्शन दिए गए हैं दिनचर और खगचर, तो ये असंगत शब्द हैं। और जो शनिचर है तो शनिचर देवता भी होते हैं और एक दिन भी होता है। फिर हमारा ये प्रश्न क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी। तो इसमें आपको जो शब्द दिए गए हैं उसमें से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है और बाकी की अशुद्ध। तो आपको पहचानना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो पहला शब्द लिखा हुआ है सर्वभक्षी, दूसरा है सखभक्षी, तीसरा है सखभक्षी और चौथा है सर्वभक्षी। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? सर्वभक्षी। फिर ये है आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये एक वाक्य दिया हुआ है और ये बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे अशुद्धि है। और इस वाक्य के ही कुछ आपको ये देखिए अलग अलग पार्ट्स तोड़ के लिखा गया है और जिसमें अशुद्धि है वो आपको इसमें टिक करना है। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो यहाँ क्या होना चाहिए? आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? आत्मसम्मानी व्यक्ति का। फिर है सूर्य उदय के डैश मैं भी जाग जाता हूँ। और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पे उचित होगा वो आपको भरना होगा। शब्द है अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, साथ। तो सूर्योदय के साथ जाग जाता हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूर्योदय के साथ जाग जाता हूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगंतुक। तो यहाँ पे आपको आगंतुक का पर्यायवाची बताना है और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं अतिथि, अनोखा, अनुचर और आत्मज। तो आगंतुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आगंतुक का पर्यायवाची हो जाएगा अतिथि। ओके। और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं अनोखा, अनुचर और आत्मज, अनोखा का पर्यायवाची हो जाएगा तो अनूठा हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। वैसे अनुचर, तो अनुचर का पर्यायवाची हो जाएगा दास, सेवक। फिर है आत्मज, तो आत्मज का पर्यायवाची हो जाएगा बेटा, पुत्र। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, घोड़ा डैश रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? इनमें से जो उचित शब्द है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो घोड़ा इनमें से क्या करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? घोड़ा हिनहिना रहा है। जैसे कूक, तो कोयल कूकती है। फिर मियाँ, तो बकरी मियाती है। और भौंक, तो कुत्ता भौंकता है। फिर है निर्माण। निर्माण शब्द का आपको विलोम बताना है। तो और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं अहित, कोमल, निश्चित और ध्वंस। तो निर्माण का यहाँ पे विलोम क्या होगा? ध्वंस हो जाएगा। निर्माण मतलब बनाना और ध्वंस मतलब नष्ट करना। वैसे अगर इन अहित का पूछा जाए पर विलोम, तो अहित का हो जाएगा हित, कोमल का कठोर और निश्चित का अनिश्चित। फिर है बिजली और इसमें बिजली का आपको पर्यायवाची बताना है। ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बात, दामिनी, रिपु और व्याघ्र। तो बिजली का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? दामिनी। ओके, बिजली का पर्यायवाची होगा दामिनी। और ये शब्द हम लोग देख लेते हैं बात।
तो बात का पर्यायवाची, वार्तालाप, बताना। वैसे शब्द है रिपु, तो रिपु का हो जाएगा दुश्मन। फिर व्याघ्र तो हो जाएगा शिकारी। फिर है यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में जो ये आपको अंडरलाइन किया गया है पोर्शन, इनमें से अशुद्धि आपको बतानी है कि कहाँ पे अशुद्धि है और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये देख लेते हैं ऑप्शन। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की पूरी प्रबंध। और ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन को पूरा प्रबंध। तो इस वाक्य का सही आंसर क्या हो जाएगा? ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न है अंगूठा दिखाना। इसमें आपको मुहावरा दिया गया है और ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है मौके पर मना कर देना, हंसना, चिढ़ाना और अंगूठा दिखाकर हंसी उड़ाना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मौके पर मना कर देना। अंगूठा दिखाने मुहावरे का अर्थ होगा मौके पर मना कर देना। फिर हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। तो इसमें क्या करना है, आपको इस वाक्य में जिस पोर्शन में त्रुटि है वो आपको बताना है। वाक्य के ही ये देखिए आपको पार्ट्स अलग अलग करके यहाँ पे लिखे गए हैं। फलों मिलना है, फल मिलती है, फल मिलता है और फल मिलते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक देखना है। तो ये है आजनम, अजमना, अजनम और अजन्मा। तो सही वर्तनी इसमें से किस शब्द की है? अजन्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा अजन्मा। फिर है युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। और आपको यही इसी वाक्य में जिसमें त्रुटि है वो पहचानना है। वाक्य के ही कुछ आपको हिस्से अलग अलग दिख रहे हैं। आधार होते हैं शक्ति का, युवक ही और किसी देश को। तो देखिए त्रुटि कहाँ है? युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। तो त्रुटि कहाँ है? किसी देश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी देश को। जबकि यहाँ क्या होना चाहिए? युवक ही किसी देश की शक्ति का आधार होते हैं। फिर है आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशे में नहा रहा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चा बारिश में नहा रहा है, बच्चों बारिश में नहा रही है, बच्चे बारिशों में नहा रहा है और बच्चा बारिश में नहा रही है। तो फिर से पढ़ते हैं। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिश में नहा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा बारिश में नहा रहा है। फिर है आज प्रत्येक गांव में डैश खोले जा रहे हैं। क्या खोले जा रहे हैं? बंदरगाह, विश्वविद्यालय, हवाई अड्डे और विद्यालय। तो प्रत्येक गांव में क्या खोले जाएंगे? विद्यालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय। अब देखते हैं जो देखने योग्य हो। इसमें क्या है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जो देखने योग्य हो। ऑप्शन दिए गए हैं दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय और रमणीय। जो देखने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? दर्शनीय। इसका आंसर हो जाएगा दर्शनीय। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा और आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। नमस्कार।